कभी कभी क्या होता है कि ना कहानी में कुछ पात्र होते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करते रहते हैं, लेकिन वक्त आने पर ये वही पात्र होते हैं, ये वही किरदार होते हैं जो कहानी का रुख पलट देते हैं। अंश को अभी हम यही सोच रहे हैं कि एक साइड कैरेक्टर है शो में, अंश का ज़्यादा अंश नहीं है, लेकिन यही अंश इस पूरे शो का एक सबसे बड़ा अंश बनने वाला है। वो भी कैसे, आइए जानते हैं आज के इस खास अनुपमा के एक और अंश में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि ना, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो गौतम है ना भाई, पराग कोठारी का दामाद, ये बहुत पहुंचा हुआ चीज़ है। कहानी को आप अच्छे से नोटिस कर रहे होंगे ना, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि अनुपमा के शो में जो गौतम का किरदार है ये बहुत इम्पैक्ट डालता है पराग कोठारी और प्रेम कोठारी, यानी बाप और बेटे के रिश्ते के समीकरण के ऊपर। इस पूरे घर के समीकरण को बदलने का जो अपने आप में पोटेंशियल है ना, वो गौतम के पास मौजूद है। घर का दामाद होने के नाते ये दामाद से ज़्यादा ही कुछ आगे खड़ा हुआ है, यानी कहने को ये बस दामाद है, लेकिन बेटे से भी ज़्यादा बातें इसकी चलती है। और ऐसा ही होता है, अपने घर में अपनी बात नहीं चलती भाई, ये हर किसी के साथ होता है। अपने घर में अपनी बात नहीं चलती, कोई बाहर वाला आता है और वो ज़्यादा ज्ञान देकर चल जाता है तो उसकी बात को फॉलो किया जाता है, यही होता है। लेकिन सबसे पहली बात ये बताइए कि भाई आपने गौतम को नोटिस किया, लेकिन क्या आपने अंश को नोटिस किया? जी हाँ, नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई अंश का कोई रोल ही नहीं है, अंश का तो कोई किरदार ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि यही अंश शाह परिवार का, कोठारी परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। शाह परिवार का दुश्मन बनेगा, कोठारी परिवार का एक नया वारिस बनेगा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए भाई, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि गौतम प्रार्थना का पति है, प्रार्थना पराग कोठारी की बेटी है, गौतम पराग कोठारी का दामाद है। ये चीज़ें आपको पता है, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपको आखिरी बार सुनने को मिल रही है, इसके बाद ये चीजें नहीं सुनने को मिलेगी। हाँ, प्रार्थना पराग कोठारी की बेटी रहेगी, लेकिन प्रार्थना का पति गौतम और पराग कोठारी का दामाद गौतम ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। ये देख लीजिए क्यों? क्योंकि प्रार्थना की जिंदगी में एक नया समीकरण आने वाला है। जो हमारी ख्याति कोठारी जी है, जिन्होंने खुद एक जिंदगी बर्बाद की है, एक बसा बसाया घर को बर्बाद करके अपना घर बसाया है, जिसने वो सोच रही है कि मुझे खुशी मिल जाएगी, बेटे का सुख मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? किसी के घर को उजाड़ के खुशियां कैसे मिलेगी? और इसी के लिए ख्याति ने गायत्री कोठारी भाई, प्रेम की पहली माँ का घर उजाड़ा, उन्हें मजबूर किया सुसाइड करने पर। हालांकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ख्याति की गलती नहीं है, इसमें पराग कोठारी की भी गलती है। प्यार किया है दो लोगों ने तो किसी एक को गलत नहीं ठहराया जा सकता, दोनों की गलती है, दोनों ही गलत थे। और दोनों गलत थे तो सबसे बड़ी बात है कि भाई ख्याति और पराग कोठारी ने गायत्री कोठारी को जीते जी मरने पर मजबूर किया। वो मर गई, प्रेम हो गया अनाथ। एक तरीके से कहने को बाप तो है, लेकिन बाप का फोकस पूरा दूसरी मां पर है, तो भाई बेटा क्या करेगा? चलिए मान लेते हैं कि बाप बेटे से प्यार करना चाहता है, लेकिन बेटा बाप के पास वापस नहीं आना चाहता क्योंकि उसकी मां उसके साथ मौजूद नहीं है। ये सारी चीजें पता है। तो इन सारे चीजों को मैं आपको अंश के साथ के समीकरण के साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें नोटिसेबल है। सबसे ज्यादा जरूरी चीजें यही है। क्या चीजें? देखो भाई, प्रेम और प्रार्थना दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पराग कोठारी के सारे कारनामों को, काले कांडों को, काले चिट्ठों को शुरू से एनालाइज किया, ठीक है। और अब जब पराग कोठारी ख्याति कोठारी के साथ एक नए रिश्ते को बना रहा है, अपने एक नए समीकरण पर आगे बढ़ रहा है, तो सोचने वाली बात है कि भाई एक बहुत बड़ी चीज़ बदलने वाली है। और वो चीज़ क्या है पता आपको? सबसे बड़ी चीज़ जो बदलने वाली है वो चीज़ क्या पता आपको? कि अब प्रार्थना की जिंदगी बदलेगी। क्यों? क्योंकि ख्याति हमारे अंश को लेकर कुछ ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। ख्याति को समझ में आएगा कि गौतम और प्रार्थना के बीच में समीकरण सही नहीं है, तो अब प्रार्थना गौतम के साथ रिश्ता तोड़ देगी और अंश इस घर का एक नया वारिस बनेगा। फिलहाल अंश इस घर में एक इम्पैक्ट रोल डाल रहा है क्योंकि भाई अंश एक एम्प्लॉय बनने वाला है गौतम के गेमिंग कंपनी का, और एम्प्लॉय बनते बनते उसे ये भी समझ में आएगा कि प्रार्थना के साथ क्या चीज़ें हो रही है। और अनुपमा के फैमिली से रिश्ता तो यूं ही जुड़ चुका है राही और प्रेम का, तो क्यों ना इस रिश्ते को आगे बढ़ा दिया जाए और रिश्ते को आगे बढ़ाकर एक नए जगह पर ले जाया जाए। और इसी के लिए कुछ नई चीज़ें होने वाली है। पराग कोठारी प्रेम कोठारी के बीच में जो चीज़ें खराब हुई है उसे ठीक करने का जो
जुम्मा को तो राही ले रही है। तो अब इस घर में एक जो रिश्ता खराब हो रहा है प्रार्थना और गौतम का, इसे ठीक करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? अंश लेगा। यानी मैंने जो आपको इतने दिन से ABCD जो पढ़ाई, अब जाकर शायद आपको समझ में आएगा कि भाई A से एप्पल होता है, J से जोकर होता है, जेड से जेबरा होता है। तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। हालांकि इन बातों का वीडियो के संबंध नहीं है, आप इसे साइड रख सकते हैं, लेकिन अंश इस वीडियो में, इस शो में एक इम्पैक्ट रोल डालने वाला है। प्रार्थना की ज़िंदगी में अंश के जो दस्तक होगा, क्योंकि वो प्रार्थना को संभालेगा। हालांकि अंश का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होगा, लेकिन जब पराग कोठारी को समझ में आएगा कि उसका जो बाबू है, उसका जो दामाद बाबू है गौतम जी, वो एक अलग लेवल पर चल रहा है, उनका एक अलग किस्सा चल रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि भाई गौतम बाबू को अपने फैमिली से दरखास्त कर देने का। भाई गौतम जिस दिन दरखास्त होगा ना इस शो से, याद रखना उस दिन प्रेम की एंट्री भी होगी, वो भी सही तरीके से, क्योंकि प्रेम के साथ या इस घर में जो भी चीज़ें खराब हुई है ना, जो रिश्तों खराब किया ना, वो सारी चीज़ें भी कोई नहीं बल्कि गौतम ने ही किया। और गौतम प्रार्थना की ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद कर रहा है, उससे ब्लैकमेल करते रहता है, उसे टॉर्चर करते रहता है, उसके साथ मानसिक खिलवाड़ करते रहता है। ये सारी चीज़ें पराग कोठारी को, ख्याति कोठारी को पता चलेंगी तो गौतम की तो छुट्टी होनी है। गौतम की छुट्टी होनी है तो प्रार्थना की ज़िंदगी में किसी को तो आनी है, और वो होगा हमारा अंश। और इसी के लिए दोस्तों अब अंश का कमबैक होने वाला। अंश जब वापस आएगा तो बेशक ये सोचने वाली बात होगी कि अंश इस घर का एक नया दामाद होगा। भाई अंश वैसे भी अपने आप में एक अच्छा इंपैक्ट रोल है। मैंने आपको पहले कहा था कि नज़रअंदाज करने की गलती करने से कभी कभी चीज़ें खराब हो जाती है, और अंश का किरदार वैसा ही है। अब इन सारी चीज़ों को साइड रखते तो भाई प्रेम और राही की शादी की बात कर ले तो मोटी बा एक नए कर्मकांड को जन्म दे रही है। मोटी बा की एक नई ख्वाहिश जगी, दिलो तमन्ना जागी है। मोटी बा चाहती है कि भाई पराग कोठारी यानी पूरे घर वालों के सामने हसमुख भाई यानी हमारे बापूजी प्रेम के यानी होने वाले दामाद के, हालांकि बापूजी के सामने प्रेम की जो हैसियत है या उम्र का जो लिहाज है ना, वो पोते से भी नीचे चौथी पीढ़ी में आते हैं, लेकिन फिर भी ये बात बोलने की जो हिम्मत है वो सिर्फ और सिर्फ मोटी बाई यानी वसुंधरा बहन ही कर सकती है। और इन्होंने ये जो बात बोली है ना, इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ा कि अनुपमा सब ने बोल दिया नहीं ये रस्म नहीं हो सकती है, नहीं 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 भाई ये रस्म नहीं हो सकती है। रस्म होगी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ यानी उसका बाप तो है नहीं, अनुष्का पाड़िया तो है नहीं, अनुष्का पाड़िया मास्टर शेफ में गया, लाफ्टर शेफ में गया, तो यहाँ पे फिलहाल उसकी माँ अनुपमा है। तो भाई अनुपमा ही इस काम को पूरा करेगी, अनुपमा इस रीति रिवाज को आगे बढ़ाएगी। अब अनुपमा को वसुंधरा बहन करने देती है नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, वीडियो को लेकर क्या ओपिनियन है, वीडियो को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, कोई शिकायत है, कोई डाउट है? शिकायत और डाउट एक ही होता है शायद। जो भी चीज़ें हो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, मुझे आपके सारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर जुड़े दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सकें। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर जल्दी आप सभी के सामने होंगे हाजिर। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।